सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को निरंतर जागरूक बनाने के लिए वीडियो के माध्यम से कार्य करता है। सभी वीडियो आपको सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। इसी श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष एक विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा है, विश्वास है कि आपको इस हमारी चर्चा से जागरूकता प्राप्त होगी। मित्रों, हम भारत देश के अंदर रहते हैं और भारत देश के अंदर मुख्य रूप से निवास करने वाले हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। हिंदू धर्म के अंदर अनेक मत और संप्रदाय हैं, अनेक विचारधाराएं हैं। प्राय करके जितने भी मत संप्रदाय हैं, विचारधाराएं हैं, उनमें अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार एक कुछ मनुष्यों का समूह होता है। उन मनुष्यों को कहते हैं सन्यासी। सन्यासी मोटी भाषा में आप जिसको कहते हैं बाबा साधु। आज हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म के अंदर एक विचारधारा है, आर्य समाज की विचारधारा। आर्य समाज की जो विचारधारा है वो हिंदू धर्म के अंतर्गत सुधारवादी और उदारवादी विचारधारा मानी जाती है। अर्थात जो आर्य समाज की विचारधारा है वो प्रत्येक मनुष्य को ये मोटिवेट करती है कि हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार सुधार करते रहना चाहिए। उदार रूप से अर्थात बिना कट्टरता के, बिना किसी हठ धर्मिता के, रूढ़िवादिता के, माने हठ रूढ़िवादिता को छोड़ करके हमें सुधार की तरफ निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। और ये सुधार की प्रक्रिया निरंतर सक्रिय रहनी चाहिए, क्रियान्वित रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। ये आर्य समाज की मुख्य विचारधारा है जो हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आती है। आपने देखे होंगे पौराणिक साधु देखे होंगे बहुत सारे। हम देखते हैं यहाँ हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर और अन्यत्र भी देखते हैं, मथुरा, वृंदावन आदि भी, क्योंकि हम उसी क्षेत्र के हैं। तो पहले वहां रहते थे, अब यहाँ रहते हैं, तो हमें साधु दिखते हैं। साधु अर्थात जो कषाय वस्त्र धारण करते हैं, मैं थोड़े लाल रंग के, एकदम लाल नहीं, गेरुआ रंग के वस्त्र धारण करते हैं। और कुछ साधु पीले वस्त्र भी धारण करते हैं। ठीक है, प्राय करके जो साधुओं का जो वेशभूषा का रंग दिया है वो दिया है गेरुआ। तो आज हम बात करेंगे कि इस हिंदू धर्म में एक तो पौराणिक के साधु मिल जाएंगे, इसी प्रकार से आर्य विचारधारा में भी सन्यासी होते हैं। वो भी आपने देखा होगा, गेरुए वस्त्र धारण करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि आर्य समाज की विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं वो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी सुधारवादी इस विचारधारा में एक 4 आश्रम माने हैं। क्या? 4 आश्रम। एक ब्रह्मचर्य आश्रम और एक गृहस्थ आश्रम, एक वानप्रस्थ आश्रम और एक संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का अर्थ हुआ उस संन्यास आश्रम में व्यक्ति सन्यासी होता है।
और उस सन्यासी को जो वस्त्र हैं वो गेरुआ रंग के ही बताए गए हैं, गेरुआ रंग के ही धारण करने चाहिए। हमें ये विचार करना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका कोई नियम बनाया है, कोई कानून बनाई है, कोई विधि बताई है कि आर्य समाज की विचारधारा में चलने वाले व्यक्तियों में से कौन सन्यास आश्रम में जा सकता है और कौन सन्यास आश्रम में नहीं जा सकता। क्योंकि हम कोई भी देखते हैं तो नियम तो होता ही है, कुछ विशेष कर्तव्य तो हुआ ही करते हैं। यदि हमारे अंदर मेरे अंदर यदि पढ़ाने की क्वालिटी ना हो, पढ़ाने की योग्यता ना हो, तो मैं पढ़ाने का काम कैसे कर सकता हूं? मैं आचार्य नहीं बन सकता। संस्कृत यदि पढ़ाना नहीं जानता हूं तो मैं आचार्य पद को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? तो इसी प्रकार से सन्यासी, आर्य समाज की विचारधारा में चलने वाले कौन से लोग सन्यासी पद के अधिकारी हैं, इस विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में एकदम थोड़े से शब्दों में स्पष्ट लिख दिया है। वो ही सन्यासी होने का पद का अधिकारी में सन्यासी वस्त्र धारण करने का अधिकारी होगा। सुन लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर वो ये पंचम समुल्लास है, इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी से कोई प्रश्न करता है कि सन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण का ही धर्म है वा क्षत्रिय आदि का भी। प्रश्न किया है कि महाराज जी ये बताओ, जो सन्यास धर्म है तो क्या है, जो आर्य समाज से पहले जो पौराणिक विचारधारा में अर्थात जो शंकराचार्य आदि जो उस विचारधारा में कहते हैं कि आप ये बताओ कि ब्राह्मण ही सन्यास ले सकता है अथवा ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण का भी व्यक्ति सन्यास ले सकता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जब भी बात करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण, तो वो इन वर्णों को जन्मना नहीं स्वीकार करते, वो कर्मणा स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो उसी परिवेश में हमें इस प्रश्न को देखना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के से जो प्रश्न किया है वो इसी परिवेश में किया है। ठीक है, आप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र को आप कर्मणा मानते हैं, फिर भी हमारा ये प्रश्न है कि कर्मणा व्यवस्था के अनुसार भी सन्यास धर्म का अधिकारी कौन है? क्या चारों वर्ण के लोग हैं? ब्राह्मण वर्ण के लोग भी सन्यासी बन सकते हैं, क्षत्रिय वर्ण के भी बन सकते हैं, वैश्य वर्ण के भी बन सकते हैं, शूद्र वर्ण के भी बन सकते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट और संक्षिप्त शब्दों में दिया। सुन लीजिएगा, फिर मैं बात करते हैं। उत्तर: ब्राह्मण ही को अधिकार है, क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकार प्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है। ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण की परिभाषा पहले कहा नहीं, चारों वर्णों के लोगों को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। किसको है? कहा ब्राह्मण को ही है। और कहते हैं क्योंकि सब वर्णों में, माने चारों वर्णों में जो पूर्ण विद्वान व्यक्ति और पूर्ण धार्मिक व्यक्ति और परोपकार प्रिय मनुष्य कौन होता है? कहते हैं ब्राह्मण, उसी को ब्राह्मण का है। कर्मणा ब्राह्मण माना, ध्यान रखेंगे। अर्थात जो पूर्ण विद्वान है, धार्मिक है, परोपकार प्रिय उसकी प्रवृत्ति है, ठीक है, ऐसा मनुष्य क्या कहलाता है? ब्राह्मण। जो धर्म का उपदेश करता है, ईश्वर की स्तुति, उपासना, प्रार्थना करता है, ठीक है, यज्ञ करता है, दान लेता है, उपदेश देता है, आदि आदि, तो वो ब्राह्मण है। ठीक है, और उसी ब्राह्मण को ही सन्यासी बनने का अधिकार है, ये स्पष्ट कह दिया। बिना पूर्ण विद्या के धर्म
परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता। आगे कहा कि कोई व्यक्ति यदि विद्वान नहीं है, धार्मिक नहीं है, परोपकार प्रिय नहीं है, तो वो सन्यासी बन भी जाएगा तो वो समाज का कल्याण नहीं कर पाएगा ठीक रूप से। यदि कोई विद्वान व्यक्ति बनेगा, धार्मिक व्यक्ति बनेगा, जो जिसने ब्राह्मणत्व को धारण किया है, तो क्योंकि सन्यासी धर्म क्या बताया है? परोपकार के लिए है। सन्यासी धर्म में धन संपत्ति को इकट्ठा करना नहीं बताया गया, आश्रमों को खड़ा करना नहीं बताया गया। सन्यासी धर्म बताया गया है कि जो सन्यासी व्यक्ति होता है वो निरंतर एक स्थान पर ना बैठे, निरंतर इधर उधर चलता फिरता हुआ, घूमता हुआ लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता रहे और ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि नित्य प्रति करता रहे आत्मा के कल्याण के लिए, तो विशेष लाभ नहीं हो सकता है। तो इसलिए ब्राह्मण को ही संन्यास लेने का अधिकार। अब आर्य समाज की विचारधारा को लेकर के चलने वाले व्यक्तियों को यह बात समझनी चाहिए कि हर किसी को हमें सन्यासी नहीं बना देना चाहिए। सन्यासी की एक योग्यता है, जो व्यक्ति उस योग्यता को धारण करता है उसी को सन्यास देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम जिस विचारधारा में चलते हैं, जिस माने यदि आर्य समाजी हैं आप, तो आर्य समाज की विचारधारा में चल रहे हैं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में ऐसा देखा जाता है कि जो जिनकी विद्या भी अधिक नहीं है, जिनके संस्कार भी अधिक नहीं है, परंतु इस प्रकार के भी सन्यासी आर्य समाज में देखे जाते हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात कह रहा हूं, ठीक है। पर यहां पर एक बात ये कहा इन्होंने, स्वामी जी ने यह भी ध्यान देने वाली है कि दूसरे वर्ण का, माने यदि क्षत्रियत्व की उसकी प्रवृत्ति है या वैश्यत्व की प्रवृत्ति है या शूद्रत्व की प्रवृत्ति है, तो वो सन्यास धारण कर लेंगे तो विशेष लाभ नहीं होगा, थोड़ा तो लाभ होगा। क्या है? थोड़ा लाभ तो होगा, क्योंकि उसके निमित्त से मानिएगा क्षत्रिय व्यक्ति ने सन्यास ले लिया, तो सन्यास लेते समय वो माना विशेष उपकार नहीं कर पाएंगे, परंतु कुछ तो उनका उपकार होगा, समाज का कुछ तो उपकार होगा। अपने आत्म कल्याण के लिए वो नित्य प्रति ईश्वर का ध्यान तो करेंगे, ठीक है। इस दृष्टि से जो इस प्रकार से हमें दिखते हैं उनका पूरी तरह से हम विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि स्वामी जी ने यहाँ पर थोड़ी सी तो ढील दी है, थोड़ी सी शिथिलता की है कि वैसे मैं भी ऐसा मानता हूं कि ना होने से भाई इस प्रकार से देखने लगेंगे तो वर्तमान में हमें कोई ब्राह्मण व्यक्ति दिखेगा ही नहीं पूरी तरह से, तो फिर सन्यासी भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए यदि ना होने से तो कुछ होना ही अच्छा है, उस दृष्टि से तो ठीक ही है, ठीक है। परंतु फिर भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम यदि आर्य समाज की विचारधारा में हैं तो पहले अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करें, अपने संस्कारों को अच्छा बनाएं, अपने कुसंस्कारों को नष्ट करें, फिर सन्यास लें, इतना तो करें। और निरंतर पूरा अंदर से हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम समाज का अधिक से अधिक कल्याण करेंगे, इसलिए हम सन्यास ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने एक श्लोक भी दे दिया है मनुस्मृति का, अन्य को नहीं, यह मनु का प्रमाण भी है। एष वो भितो धर्मो ब्राह्मण से चतुर्विधा पुण्योक्षय फलः प्रेत्य राजधर्मम निबोधत। और इसका यही है। तो अब कुल मिलाकर के सार यही निकल रहा है कि आर्य समाज के जो प्रवर्तक है महर्षि दयानंद सरस्वती जी, वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ण का ही वास्तव में सन्यासी बनेगा तो समाज में अच्छा संदेश जाएगा और वो सन्यासी भी किसी लोभ लालच में नहीं फंसेगा, ठीक है। जैसा कि हम वर्तमान में देखते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, फिर राजनीति करते हैं, संस्थाओं के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं। वो क्या है? वो पूर्ण विद्वान नहीं है, ये दोष भी आ जाते हैं, ध्यान रखेंगे। लड़ाई झगड़ा होता है, केस चलते हैं, जैसा कि दिख रहा है आपको, कोई भी देख सकता है, ठीक है।
तो इसलिए ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले संन्यास दें तो परीक्षा करके दें, पात्र है उसी को दें। तो ये जो परंपरा है, ये श्रेष्ठ, इसका जो पवित्रता इस परंपरा की है, इसका जो विशेषता है, जो समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा है, वो निरंतर हमारी बनी रहे। ठीक है, और ये काम आर्य समाज कर सकता है। क्यों? क्योंकि आर्य समाज कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानता है। ठीक है, ध्यान रखें। अब कभी दूसरी वीडियो में आपको पौराणिक धर्म के अनुसार भी सन्यासी कैसे कौन होते हैं उसके विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही विषय था, तो यही यहाँ पर कहा है। ठीक है, चलिएगा, तो ये क्लियर कर दिया मैंने आपको। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 5वें समुल्लास में दिया गया है यहाँ पर। चलिए आगे की वीडियो मिलते हैं आगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैंने ये आर्य समाज की विचारधारा के माध्यम से कौन सन्यासी को धारण कर बन सकता है उस संबंधी वीडियो बनाई है। ठीक है, दूसरे लोग भी इसको जान सकते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम।